द इस्लामिक कॉर्नर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मशहूर बहरी जहाज़ टाइटैनिक का जिक्र तो आपने ज़रूर सुना होगा। सन 1912 में ये जहाज़ एक बर्फ़ की चट्टान के साथ टकराने के बाद डूब गया था और आज भी इस जहाज़ का मलबा अटलांटिक ओशन यानी बहरे उक़यानूस में तकरीबन 12,500 फीट की गहराई पर मौजूद है। टाइटैनिक के उस मलबे को देखने के लिए एक आबदोज ने कुछ ही दिनों पहले अपना सफर शुरू किया था। प्लान के मुताबिक ये तकरीबन 10 से 12 घंटे का सफर था, जिसके बाद इस सबमरीन ने वापस आ जाना था। लेकिन सफर शुरू होने के कमोबेश 2 घंटे के बाद सतह समंदर पे मौजूद अपने बहरी जहाज से राब्ता मुनक़ता हो गया। और परेशानी की बात यह है कि अगले कई रोज तक उस बहरी जहाज से राब्ता नहीं हो सका। और इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि इस आबदोज में सिर्फ 96 घंटे यानी 4 दिन के लिए ही ऑक्सीजन मौजूद थी। और फिर अफसोस के साथ वो 4 दिन भी गुजर गए। उस आबदोज में, जिसका नाम टाइटैन है, उसमें 2 पाकिस्तानी शहरी भी मौजूद थे। वो 2 पाकिस्तानी शहरी कौन थे और आबदोज का मलबा वापस मिला या नहीं, और आबदोज कैसे डूबा, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बगौर देखिए। और अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था और 1912 में इसमें एक बहुत बड़ी पार्टी का इनेकाद किया गया था। इसमें उस वक्त के कई बड़े उमरा शामिल थे। लेकिन एक ग्लेशियर से टकराने के बाद टाइटैनिक टूट गया और फिर डूब गया। कुछ लोग तो बचा लिए गए, लेकिन बहुत सारे डूबकर मर गए। इस जहाज का मलबा सतह समंदर से 12,500 फीट की गहराई पर मौजूद है। इतनी गहराई में मुकम्मल अंधेरा होता है क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी की किरणें नहीं पहुंच पाती। वहां इतना स्याह गुप्त अंधेरा होता है कि इंसान को अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। वहीं कहीं गुप्त अंधेरे में अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक के वो खंडरात भी मौजूद हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से आज भी मरने वालों की आवाजें सुनाई देती हैं। और यही एक पुरअसरार मुहिमा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहां जाने की ख्वाहिश करते हैं, मगर इतनी गहराई तक ले जाने के लिए सिर्फ चंद ही आबदोजें मौजूद हैं, इसीलिए वहां पर बहुत कम लोग जा पाते हैं। दोस्तों, चंद रोज पहले कुछ मुसाफिर टाइटैनिक का वो गिरा हुआ मलबा देखने के लिए एक आबदोज में बैठकर रवाना हुए, जिनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे, जो कि एंग्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन शहजादा दाऊद, जिनकी उम्र 48 साल, और उनके 19 साला बेटे शहजादा दाऊद थे। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन इंसानों में से और अहम तरीन बिजनेस की शख्सियात में शामिल थे। वो पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद दाऊद हरकुलिस कंपनी के वाइस चेयरमैन थे। दाऊद हरकुलिस कंपनी दाऊद ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है, जो कि 1 सदी जायद अरसे से इनका खानदानी कारोबार है। टाइटैनिक तक सफर करने के लिए आबदोज की टिकट की कीमत $2,50,000 है, यानी कि तकरीबन 7.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। अब यहाँ पाकिस्तानी बाप बेटे ने इस सफर के लिए तकरीबन 15 करोड़ रुपए लगा दिए। इससे आप इनके कारोबारी और माली हालात का जायजा बखूबी लगा सकते हैं। टाइटैनिक देखने के लिए इन्होंने टाइटैन नामी सबमरीन के टिकट्स खरीदे। ये आबदोज 22 फीट लंबी थी और इसकी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी सिर्फ 5 लोगों की है। एक वक्त में ये सिर्फ 5 ही लोगों को लेकर जा सकती है, यानी कि 1 पायलट और 4 मुसाफिर। इस आबदोज की शक्ल एक कैप्सूल की मानंद है, जिसे सतह समंदर पर मौजूद एक बहरी जहाज की मदद से पानी के अंदर दाखिल किया जाता है। इस सबमरीन की मालिक कंपनी ओशन गेट है। पोलर प्रिंस नामी बहरी जहाज की मदद से इस आबदोज को पानी के अंदर लॉन्च किया जाता है, यानी इसे पोलर प्रिंस बहरी जहाज से पानी के अंदर दाखिल किया जाता है, जहां से इसका आगे का सफर शुरू होता है। और सतह समंदर से ये सबमरीन 13,000 फीट की गहराई तक सफर कर सकती है। दोस्तों, जब इस आबदोज का सफर स्टार्ट हुआ तो इसे तकरीबन 10 से 12 घंटे में टाइटैनिक का मलबा देखने के बाद सतह समंदर पर वापस आ जाना था। और हर घंटे के बाद इसे सतह समंदर पर मौजूद पोलर प्रिंस नामी अपने बहरी जहाज से राब्ता कायम करना था, जो कि टेक्स्ट मैसेज की सूरत में था। आबदोज को टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगने थे, लेकिन वहां पर पहुंचने से ठीक 15 मिनट पहले आबदोज की जानिब से सतह समंदर पर मौजूद बहरी जहाज को ये सिग्नल दिया गया
कि वहाँ पर कोई मसला है और सतह समंदर के अंदर दाखिल होने के ठीक 1 घंटा और 45 मिनट के बाद से टाइटैन का सतह समंदर से राब्ता खत्म हो गया और फिर इसकी तलाश शुरू कर दी गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आबदोज में अब सिर्फ कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई थी और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ऑक्सीजन सिर्फ 96 आवर्स यानी 4 दिनों के लिए ही मुयस्सर थी, जो कि बहुत दिन पहले पूरे हो चुके हैं। जैसे ही इस आबदोज से राब्ता खत्म हुआ तो माहिरीन अपने अंदाजे के मुताबिक वक्फे से ये बताते रहे कि आबदोज में कितनी ऑक्सीजन बाकी रह चुकी होगी। दोस्तों, इस सूरत हाल में अगर ये भी मान लिया जाता कि ऑक्सीजन मौजूद है तो दूसरा खतरा ये भी लाहक था कि शायद मुसाफिर किसी ऐसी जगह पर फंसे हों जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा हो, जिसकी वजह से मुसाफिरों को पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। यानी ऐसी सूरत हाल में शदीद खौफ की वजह से इंसान को दौरे पड़ने लगते हैं। इन अटैक्स की वजह से इंसानी जिस्म ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करने लग जाता है। इसके अलावा एक और मसला ये भी था कि जिस गहराई पर ये आबदोज गई थी, सतह समंदर की उस गहराई पर काफी ज्यादा ठंड भी होती है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती और ऐसी जगह पर मुसलसल रहने से लोगों को हाइपोथर्मिया की बीमारी भी हो सकती है, यानी कि शदीद ठंड की वजह से इनका जिस्म गलने लगता है। तो नाज़रीन, ये भी गुमान किया जा रहा था कि शायद वो सब हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुके हों। बहुत सारी डिटेक्टिव एजेंसियां इतनी ज्यादा गहराई पर काम नहीं करती, जिसकी वजह से उनको ढूंढना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि एहलकारों को इतनी ज्यादा गहराई पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। दुनिया में सिर्फ चंद ही लोगों ने इतनी गहराई पर सफर किया है। अगर आबदोज सलामत रहती तो ही मुसाफिरों के सलामत रहने का सबूत होता, और अगर समंदर में मौजूद आबदोज को किसी भी तरीके का फिजिकल नुकसान पहुंचता है तो उसके अंदर मौजूद मुसाफिरों का किसी भी तरीके से बचने का कोई भी अमकान मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो समंदर के अंदर मौजूद पानी के प्रेशर से ही मर जाते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ये मुसाफिरों के लिए सांस लेना दुश्वार बना देता है और आखिरकार मुसाफिरों का दम घुट जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइटैन में मौजूद उन मुसाफिरों की। अगरचे उनके पास ऑक्सीजन मौजूद भी थी, लेकिन वो सिर्फ एक महदूद मुद्दत के लिए थी और उसके बाद उन्हें मौत का शिकार ही होना था। और अगर दूसरे पहलू से देखा जाए कि बहरी जहाज की बॉडी को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा हो, फिर तो मौके पर ही मुसाफिरों की मौत हो सकती है। और अगर तीसरे पहलू पर देखा जाए तो मुसाफिर सर्दी की वजह से भी मारे जा सकते हैं। दोस्तों, जब भी समंदर के अंदर की किसी चीज की गहराई को मालूम करना हो तो सोनार डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स पर काम करती हैं। ऐसी कई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया गया ताकि टाइटैन को ढूंढा जा सके या फिर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को मालूम किया जा सके, ताकि उसमें मौजूद मुसाफिरों को बचाने के लिए या फिर उनकी लाशें लेने के लिए अंदर जाया जा सके। तो नाज़रीन, अब क्या किया जाएगा? आप टाइटैन के मलबे को समंदर की गहराई से निकालने के लिए सबसे पहले किसी ऐसी दूसरी आबदोज की जरूरत होगी जो कि इतनी गहराई तक सफर करने की सलाहियत रखती हो, और ऐसी आबदोजें दुनिया में बहुत ही कम हैं। और अगर कोई ऐसी आबदोज सतह समंदर की उस गहराई पर चली भी जाए तो टाइटैन को वापस सतह समंदर पर लाना एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, इस हादसे के बाद बहुत से लोगों का ये सवाल है कि आखिर क्यों अटलांटिक ओशन की इसी जगह पर आज से करीबन 100 साल पहले टाइटैनिक डूबा और अब टाइटैन भी उसी जगह पर जाकर डूबा। वहाँ ऐसी कौन सी कुव्वत है जिसकी वजह से वहाँ नहीं जाया जा सकता और वहाँ पहुँचते ही राब्ता खत्म हो जाता है? दोस्तों, इससे पहले भी जबकि फिजिक्स ने बरमूदा ट्रायंगल और ब्लैक होल्स और वार्म होल्स डिस्कवर किए हैं, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर भी कोई इसी तरह की नई चीज डिस्कवर हो सकती है, जिसके बारे में वक्त के साथ ही पर्दा उठेगा। तो नाज़रीन, वहाँ पर एग्जैक्टली क्या चीज मौजूद है, टाइटैनिक क्यों डूबा और टाइटैन क्यों डूबा, इसका असल इल्म सिर्फ खुदाए ताला की जात को है। दरअसल बात यह है कि जब इंसान कुदरत के मुकाबले में आता है तो कुदरत भी उसे अपना जोश दिखाती है। सन 1912 में जब टाइटैनिक चला तो उसके बनाने वाले ने ये इकरार किया था कि ये बहरी जहाज कभी नहीं डूब सकता, और इसीलिए उसे ग्लेशियर के साथ टक्कर भी लगवा दी गई। और आज 100 साल के बाद टाइटैन बनाने वाले का भी ये दावा था कि इस आबदोज को कुछ भी नहीं हो सकता और ये सही सलामत वापस आ सकती है, लेकिन वो भी डूब गई। इससे ये साबित होता है कि इंसान को अपनी ईजाद पर ज्यादा फख्र नहीं करना चाहिए। इंसान कितना भी आगे चला जाए, वो उस खालिक खुदाबंदी की मखलूक है और हमेशा उससे नीचे है। उस खालिक ताला की जात हमेशा बालातर है और इंसान को इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। दोस्तों, टाइटैन के बारे में और सतह समंदर की उस गहराई के राज के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट्स में इसे लाजमी आगाह करें।
اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔